जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स अराउंड द वर्ल्ड। मैप पे इनको समझेंगे, सबका मैप देखेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मैप पे एक एक स्ट्रेट मैं आपको शो कराऊंगा। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन हम सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उनको कवर करेंगे। हम मैप पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल मैप पे मैं आपको लेके जाऊँगा, एक एक चीज़ को हम वहाँ से देखेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए स्ट्रेट। तो सर बात करें अगर स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट हमारे पास होता है नैरो पार्ट ऑफ वाटर, पानी का एक तंग सा रास्ता, विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है लैंड पोर्शंस को। ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये भी लैंड कर लें आप लोग, ठीक है, ये भी लैंड पोर्शन कर लें कोई, ठीक है। ये सारा वाटर है, ये सारा वाटर है, ये भी कोई सी समझ लें या कोई ओशन समझ लें, ये भी कोई सी ओशन, लेकिन ये पानी यहाँ से तंग रास्ते से जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि बड़े वाटर बॉडी को बड़े वाटर बॉडी से मिलाता है स्ट्रेट, या दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, स्प्लिट करता है। तो सर इसे कहते हैं स्ट्रेट, नैरो पार्ट ऑफ वाटर, नैरो पार्ट ऑफ वाटर। डन सर, चलते हैं आगे। यहाँ से जो भी स्ट्रेट मैं आपको दिखाऊंगा हम उसको मैप पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने वाले हैं हॉर्मूज स्ट्रेट कहाँ पे है, कैसे है, और फिर उसके बाद हम समझते हैं इसके पूरे मिडल ईस्ट रीजन को। आइए मैप पे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहली स्ट्रेट को जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अच्छा देखें, ये जो रास्ता ओपन हो रहा है, ये रास्ता, ये रास्ता, दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ओमान के साथ है, ये ओमान है, ये है गल्फ ऑफ ओमान। और सर ये जाते 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 ये ऊपर एक तंग सी एक चोंच बन गई है ये, ठीक है। और इतना पतला सा रास्ता, जो ईरान धमकियां देता रहता है कि मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, तो इतना पतला सा जो पैच है, यहाँ पे रेड एरो आपको नज़र आ रहा होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मैंने रेड से लिख दिया, ये देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहलाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद क्या है, देखें, ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास पर्शियन गल्फ आता है, ठीक है। तो अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, स्ट्रेट को अच्छी तरह पढ़ें यार, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारी आई है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्रीज़ के बीच में है। तो ऊपर ईरान है और नीचे यूएई है सर, नीचे क्या है, यूएई। तो हम कह सकते हैं कि ये गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से मिलाने वाली स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कौन कंट्रोल करता है, ईरान। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, यूएई और ईरान के बीच में, ठीक है। तो हर स्ट्रेट को अच्छे से कवर किया करें। तो वर्ल्ड वाइड जो है 40% ट्रेड जो है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होती है, ठीक है। इसको बंद कर दें तो फिर जो है ना काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा दूसरी स्ट्रेट हम पढ़ते हैं सर, यमन के बिल्कुल साथ एक फिर मुंह ओपन हो रहा है और पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा, ये जो इतना बड़ा ये जो पोर्शन ओपन हो गया, दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ एडन। वो क्या था, गल्फ ऑफ ओमान। ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के बाद जाते 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 दो ज़मीन के टुकड़ों में एक पतला सा पानी बन गया, ये ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये दिस इज़ कॉल्ड बाबुल मंदब। ये बाबुल मंदब स्ट्रेट है। अच्छा कोई पूछे कि भाई ये बताएं कि बाबुल मंदब जो स्ट्रेट है किसको किससे ज्वाइन करती है, तो सर ये बाबुल मंदब है, ठीक है। ये बाबुल मंदब मिला रही है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। डन। रेड सी के बाद यहाँ पे आता है सुइज कैनाल, नज़र आ रहा है सुइज कैनाल, ये देखें, मैं बता देता हूँ, ये देखें सुइज कैनाल जिसके ऊपर सर्कल किया हुआ मैंने, ठीक है। तो सुइज कैनाल जो है ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है, ये सुइज कैनाल। खैर कैनाल की में हमने पढ़ा था, खैर हम स्ट्रेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कोई पूछे कि सर ये तो पता चल गया कि जो बाबुल मंदब है वो गल्फ ऑफ एडन को मिलाती है रेड सी से, ओके, बट किन कंट्रीज़ के बीच में आती है,
तो किन कंट्रीज़ के बीच में आती है? यमन और जिबूटी के बीच में, यमन और जिबूटी। अच्छा, एक और चीज़ बताएं ज़रा, कोई ये पूछ ले कि बाबुल मंदब जो है अफ्रीका के किस पोर्शन के ऊपर है? ये अफ्रीका है सर, ये सारा अफ्रीका है। डन। तो अफ्रीका के किस पोर्शन के ऊपर है? तो सर ये देखें, यहाँ पे एक ऐसा अफ्रीका का पोर्शन बनता है कि यहाँ पे सींग नुमा एक चीज़ सामने आती है ना, ऐसे करके एक सींग नुमा बनता है। तो सींग को हम बोलते हैं हॉर्न। दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या सर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कोई कंट्रीज पूछ ले कि भाई हॉर्न अफ्रीका, अफ्रीका में कंट्रीज कौन से शामिल है? मैं सिर्फ स्ट्रेट नहीं पढ़ा रहा, हर चीज़ बता रहा हूँ। तो यार हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में आप लोग देख लें क्या शामिल है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सोमालिया है, ये कीनिया है, ये इथोपिया है और ऊपर इरिट्रिया है। ये देखें। डन सर। तो आइए थर्ड स्ट्रेट अब पढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रेट पढ़ने के लिए आपको टर्की को अंडरस्टैंड करना होगा। टर्की ये हमारे पास है, ये पिंक सारा एशिया के अंदर है, लेकिन टर्की का कुछ पोर्शन यूरोप के अंदर भी है। ये देखें। अब बच्चों से पूछे ना कि टर्की, हाँ जी, तो कहते हैं जी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। सर व्हाट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल? ट्रांस कॉन्टिनेंटल वो होता है कंट्री जो कंट्री दो कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहा हो, दो बराज़मों के अंदर आ रहा हो। जैसे कि ये रशिया है, ठीक है जी, आधा काफ़ी ज़्यादा ये यूरोप के अंदर है 23% और 77% उधर है। लेकिन सर बच्चों से पूछें, बच्चे कहते हैं आधा तुर्की यूरोप के अंदर है, आधा एशिया के अंदर। सर आधा नहीं है, मैं बताता हूँ, 4 to 5% यूरोप के अंदर है भाई, बाकी सारा जो है वो एशिया के अंदर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे रश इतना है कि स्ट्रेट्स नहीं बनाते मैप के ऊपर, कोई सी नहीं बनाते। सो मैंने वो सेपरेट बनाया, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। टर्की के ऊपर हमारे पास आता है ब्लैक सी, और टर्की के बिल्कुल साथ आता है एजियन सी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, एजियन सी। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये देखें, नज़र आ रहा है एजियन सी। ठीक है, AEGE, ये एजियन सी। तो ये देखें, ये एक पट्टी बीच में से बन रही है, ऊपर वाला टर्की और नीचे वाला टर्की, और बीच में से ये देखें, ये देखें, पतली सी लेयर बन रही है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। सर इस चीज़ को गौर से समझिएगा, 95% टर्की एशिया के अंदर है, 4 to 5% टर्की जो है सर ये ऊपर जो है ये यूरोप के अंदर है, 4 to 5%। डन। अगली चीज़ सुने, बिल्कुल इसके साथ है ग्रीस। ओके, टर्की के ऊपर क्या है? ब्लैक सी। यहाँ टर्की के बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक सी को मरमरा सी से, ये सी जो है ये मरमरा सी है, सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली ये पट्टी, दिस इज कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट। मैप पे तो नहीं है ना, ठीक है। अगली चीज़ सुने, फिर सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिलाने वाली फिर ये एक नरम पट्टी, ठीक है, एक तंग सी लेयर, दिस इज कॉल्ड डार्डानेल स्ट्रेट। बात समझ आ रही है? आई रिपीट, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाने वाली, ये नाम यहाँ लिखा हुआ है, सी ऑफ मरमरा यहाँ है, ये सी ऑफ मरमरा है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाने वाली ये पट्टी, दिस इज कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक। फिर सी ऑफ मरमरा को अगले सी यानी एजियन सी से मिलाने के लिए ये जो पट्टी है, दिस इज कॉल्ड डार्डानेल्स स्ट्रेट। तो 3 स्ट्रेट्स हमारी डन हुई। आइए थर्ड स्टेट हमने कर ली, फोर्थ स्टेट को समझते हैं। ये है इंडिया। इंडिया के बिल्कुल यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक है जी। ये है बे ऑफ बंगाल, ये देखें ना, बे है ना, पानी जा जा के कुछ ज़मीन का टुकड़ा अगर खुल जाए ऐसे, तो दिस इज़ कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये बे ऑफ बंगाल है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका और ये इंडिया के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से भी पानी लग लग के ये पोर्शन ओपन हो गया, ये ब्लू वाला सारा, ये सारा ब्लू वाला, दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को ये पानी पतला सा एक गुजर रहा है बीच में से, इंडिया और श्रीलंका के बीच में से, दिस इज़ कॉल्ड पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट। तो पाल्क स्ट्रेट मिलाती है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से। कहाँ है? श्रीलंका के ऊपर। किन किन कंट्रीज़ के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। किसको किससे ज्वाइन करती है? बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से मिलाती है। सर ये सारी चीज़ें हैं। डन। फोर्थ स्टेट हमारी डन हुई।
अच्छा जी, हमने 4 स्टेट डिस्कस कर ली, 5वीं को डिस्कस करते हैं, समझ आएगी। ये देखें, ये इंडोनेशिया है, ऊपर मलेशिया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है मलाका आइलैंड मलेशिया का, ये है सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाका। मैं मैप पे दिखा दूं, देखिएगा सर, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये सारा ऊपर हमारे पास ये है मलेशिया, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बिल्कुल ऊपर मलेशिया। मलेशिया का जो आइलैंड है, ठीक है, दिस आइलैंड इज कॉल्ड, ये वाला आइलैंड, ये आइलैंड हमारे पास क्या कहलाता है? मलाका आइलैंड। क्यों ये मलाका आइलैंड क्यों है? क्योंकि सर ये दो आइलैंड्स के बीच में ये जो रास्ता गुजर रहा है, ये यूं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक। तो ये मलाका आइलैंड मलेशिया का, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का, दोनों आइलैंड्स के बीच में पतली पट्टी, बारीक पट्टी पानी की, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाका। डन जी, अगली चीज़ को देखते जाएं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है कि ये मलेशिया के बिल्कुल नीचे छोटू सा करके ये सिंगापुर खड़ा है, शहजादा, ठीक है, शहजादा भाई। तो कोई पूछे कि मलाका आइलैंड और ये जो छोटा सिंगापुर खड़ा है, सिंगापुर, ये सिंगापुर है, ये सिंगापुर और मलाका आइलैंड के बीच में दिस इज कॉल्ड जोहर स्ट्रेट, जोहर स्ट्रेट, पता चल जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ देखें, ये हमारे पास है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये आइलैंड खड़ा है, जावा आइलैंड, ओके। और ये अभी हमने देखा सुमात्रा आइलैंड। जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच में एक पतली पट्टी है, ये सर पानी की, ये रास्ता गुजर रहा है ना बारीक सा, दिस इज कॉल्ड सुंडा एंड लुम्बक स्ट्रेट, याद रह जाएगा, सुंडा एंड लुम्बक स्ट्रेट। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट को देखिएगा, दिस इज कॉल्ड जावा सी, ओके, दिस इज कॉल्ड कैलेब्स सी। दोनों सी को आपस में मिलाने वाली दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड मकासर स्ट्रेट। क्लियर सर? कैलेब्स सी, जावा सी, दोनों सी को आपस में मिलाने वाली दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड मकासर स्ट्रेट, ओके। तो इस 5वीं स्ट्रेट के अंदर तो भाई कोई ज़्यादा ही स्ट्रेट्स थी, ठीक हो गया। चले एक और छोटी सी स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं जी जल्दी से। देखें, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड बेचारे को जुदा कर दिया गया है एक स्ट्रेट की मदद से। अच्छा, तो सर ये जो स्ट्रेट है, ये जो पतली पट्टी बीच में से निकलती है, दिस इज कॉल्ड कुक स्ट्रेट। क्या चीज़ सर? कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट डिवाइड करती है न्यूजीलैंड को 2 पोर्शंस के अंदर, ओके। किस बड़े वाटर को किस बड़े वाटर से मिलाती है? सर तस्मन सी को मिलाती है साउथ पैसिफिक से। इधर साउथ पैसिफिक है, ये तस्मन सी है, दोनों को आपस में मिलाती है और कुछ को जुदा भी करती है। न्यूजीलैंड को जुदा कर दिया, बड़े पानियों को मिला दिया, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कुक स्ट्रेट दरमियान में, ओके जी। सर चुटकी में एक और छोटी सी स्टेट को डिस्कस कर लें, बड़ी मज़े की है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है न्यू गिनिया पपुआ, ठीक है। तो सर ये न्यू गिनिया पपुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो पतला पानी जा रहा है, ये स्ट्रेट, ये बारीक नैरो पोर्शन, दिस इज कॉल्ड टॉरस स्ट्रेट। मैं सही करके लिख दूं भाई, टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट किसको ज्वाइन कर रही है? पता तो चल गया, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, न्यू गिनिया पपुआ को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर लिया, ओके। लेकिन मिला किसको रही है? सर ये जो मिला रही है, ये कोरल सी को अराफोरा सी से मिला रही है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं। कुछ 6ठी 7वीं नंबर आप लोगों को याद होंगे। अलास्का नॉर्थ अमेरिका की स्टेट है, और एशिया के अंदर आ जाता है रशिया, और रशिया की स्टेट है साइबेरिया। सर इन दोनों के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट। आए आपको मैप पे दिखाऊं। सो दुनिया गोल है सर, इशू ये है कि ये मैप सीधा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरा होता ना, वो ग्लोब, तो उसको मैं घुमा के आपको दिखा देता। ये देखें,
ये हमारे पास लिखा हुआ है चुकची सी। ओके, यहाँ हमारे पास है बेरिंग सी। ये स्ट्रेट, अब ये इसी मैप को अगर आप मोड़ दें, गोल कर दें ना, तो यही स्ट्रेट यहाँ पे आके निकलती है, वो जो थी। ठीक है, तो ये अलास्का है। ठीक है, और ये हमारा साइबेरिया है। ठीक है, जो उठा के उसने यहाँ पे भी बनाए हैं। ठीक है, यही वाला जो चकची सी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ भी खड़ा है, ये देखें ना। ठीक है, वही बेरिंग सी यहाँ पे भी है। तो क्या है कि ये मैप ज़रा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं ना, फिर इस तरह बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ रशिया फिर यूएसए को साथ ही लगता है ऐसे, जब इसको मोड़ दें ना, गोल कर दें। तो खैर, ग्लोब पे कभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। खैर, बात हम कर रहे थे। ये सर ऊपर हमारे पास अब देखें, ये देखें ईस्ट साइबेरियन सी भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये साइबेरिया स्ट्रेट है, ये अलास्का स्ट्रेट है। अलास्का स्ट्रेट का ये जो नैरो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड, सॉरी, दो स्टेट्स को आपस में मिला रहा है, साइबेरिया रशिया की और अलास्का नॉर्थ अमेरिका यूएसए की। इन दोनों स्टेट्स को आपस में मिलाने वाली स्ट्रेट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट, इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। डन हो गया सर। अच्छा, बेरिंग स्ट्रेट समझ आ गई, साइबेरिया को अलास्का से मिलाती है। ठीक है, बड़े वाटर्स को कैसे मिलाती है, कौन से बड़े वाटर को मिलाती है? तो सर ये चकची सी को मिलाती है बेरिंग सी से। ये देखें, ठीक है जी, चकची है भाई, चाची नहीं है। चकची सी को बेरिंग सी से मिलाती है, ये दोनों। डन सर, बहुत अच्छे से करें यार, इनके मैप बना लें आपस में ना आप अपने सामने, शॉर्ट। एक और स्टेट को देखते हैं हम, बल्कि एक दो स्टेट को देख लेते हैं, अभी यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ये जी यूके है। यूके के अंदर 4 किस्म की स्टेट्स आती हैं, आपको पता होना चाहिए। स्कॉटलैंड, 4 स्टेट आती हैं इसके अंदर, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नदर्न आयरलैंड। ओके, ये यूके है, नीचे इंग्लैंड है। ठीक है, ये इंग्लैंड इसी की स्टेट आ रही है ना। तो इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करने वाली ये दिस इज कॉल्ड डॉवर स्ट्रेट। समझ आ गई? डॉवर स्ट्रेट, ठीक है, ये पतला पोर्शन डॉवर स्ट्रेट किस को? इंग्लैंड को। ये देखें, ये इंग्लैंड लिखा हुआ है, ये इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करती है। ओके, लेकिन ये डॉवर स्ट्रेट मिलाती किन बड़े पानियों को है? सर, नॉर्थ सी को इंग्लिश टनल से मिलाती है। नॉर्थ सी को इंग्लिश टनल से मिलाने वाली डॉवर स्ट्रेट है, इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करती है। डन सर। अच्छा जी, एक और स्ट्रेट उभर के सामने आई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास अफ्रीका है, ये हमारे पास यूरोप है। सारा अफ्रीका और यूरोप में, अब देखें, ये है जी मोरक्को, ये है हमारे पास मोरक्को अफ्रीका के अंदर। ऊपर हमारे पास है स्पेन यूरोप के अंदर। स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करने वाला ये बारीक सा पोर्शन, एक सेकेंड, ये नैरो पोर्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आज तो लिख भी दिया उन्होंने भाई, वाह, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करने वाली, और किन बड़े वाटर्स को आपस में मिलाती है? सर ये देखें, मेडिटेरेनियन सी को इतने बड़े वाटर से मिलाती है। कौन जी? नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। नॉर्थ अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से मिलाने वाली, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करती है। डन सर। अच्छा जी, ये हमारे पास है कनाडा, ये हमारे पास है ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड के यहाँ बिल्कुल बीच में है बैफन आइलैंड। ओके, बैफन आइलैंड और ग्रीनलैंड को आपस में मिलाने वाली है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट के बिल्कुल ऊपर है बैफन बे। ठीक है जी। अच्छा, एक दूसरी चीज़, ये तो पता चल गया कि ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है, ये ओके डन। लेकिन किन दो बड़े पानियों को आपस में मिलाती है? तो गल्फ बैफन बे को लैब्राडोर सी से मिलाती है डेविस स्ट्रेट। अगली कोई चीज़ अब आए हैं तो डिस्कस करते ही जाएं भाई, फिर स्पेशल आना पड़ेगा यहाँ पे। कनाडा का ये है हडसन बे, कनाडा का हडसन बे है ये देखें, इतना बड़ा बे बन गया यहाँ पे।
ठीक है। ये हडसन बे है सर, ये है हडसन बे, आ रहा है नज़र? हडसन बे की ये स्ट्रेट है जी, हडसन स्ट्रेट नज़र आ रही होगी आपको, ये है हडसन स्ट्रेट, ये। ओके जी, अब आए हों तो थोड़ा सा और डिस्कस करते जाएं। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है, दिस इज़ कॉल्ड डेनमार्क स्ट्रेट, इसे हम कहते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेट जो है मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे है वैसे, ठीक है। ये चिली है, ठीक हो गया। और ये साउथ अमेरिका है ना सारा, ये सारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो साउथ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से मिलाने वाली स्ट्रेट मैजेलियन स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है जी। ये चिली में है, साउथ अमेरिका से, ठीक है जी। तो ये यार सारी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स आज हमने, ये देखें कि 21 मिनट्स हो रहे हैं, ये सारी आज हमने डिस्कस कर ली। इनको बहुत अच्छे से कवर करें, डिटेल में कवर करें, ठीक है। को नोट्स वोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, इनको अच्छे से करें यार, इनको कवर करें। वन पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। थैंक यू।